गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए थे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला और आखिरी आंदोलन या फिर जो भी है गांधी जी के जीवन काल में जो 1800 में हुआ। बाकी सारे जो जितने भी आंदोलन है वो सारे के सारे 1900 में हुए। तो ये सारे ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह शुरू से शुरू करें। हेलो गाइस, वेलकम टू विरिति एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के सभी आंदोलन को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हमेशा के लिए एक बार में ही याद हो जाएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे। ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के जीवन काल का जो भी आंदोलन होगा उसमें पहला और आखिरी वो आंदोलन है जो 1800 में हुआ, वरना जितने भी आंदोलन हैं सारे 1900 में हुए हैं। सारे 1900 में, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर हो, चाहे साबरमती आश्रम की स्थापना हो, चाहे कुछ भी। अब ट्रिक देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका तो गए 1893 में, लेकिन हम ट्रिक कैसे बनाए कि हमें याद हो जाए कि हाँ भाई 1893 में अफ्रीका गए थे। ये क्या हुआ है, एक बच्चा है जो तैर रहा है, तो आप ये मानिए बच्चे को आप गांधी जी रिलेट कर लीजिए। गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? तैर कर गए। तैर कर यानी 93। गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए। तैरना यानी कि 93 से रिलेट कीजिए। तो 1893 में आपको बताया ना, गांधी जी का अफ्रीका जाना एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो 1800 में हुआ है, नहीं तो सारे आंदोलन गांधी जी के 1900 में हुए हैं। तो गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए 1893 में। अगला है, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया। अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया। अब कब किया? तो 1906 में किया। 1906 में। अब देखिए, जो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया ना, वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। कैसे? बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अच्छे यानी कि 6, अच्छे और 6, तो 1906 में। 1906 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया 1906 में। आपको ट्रिक मिल गया कि जब गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया तो उनका सत्याग्रह बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था, और अच्छे से हमने रिलेट किया 6 को। तो कब हुआ? 1906 में। अगला है, गांधी जी का भारत लौटना, यानी कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में वापस लौटे थे। 1915 में वापस लौटे। अब देखिए, तैर कर गए और तैर कर ही वापस लौटे। तो तैर कर वापस कितने दिनों में लौटे? 15 दिनों में। अफ्रीका दूर है ना, तो 15 दिनों में वापस लौट लिए। लौट आए महात्मा गांधी जी अफ्रीका से तैर कर 15 दिनों में वापस लौट आए। तो 1915, 15 दिनों में वापस लौटना यानी 1915 में। तो गांधी जी भारत लौटे 1915 में, तैर कर वापस आए। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली। जब वापस आए उसी समय इनको केसर हिंद की उपाधि दे दी गई थी। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि 1915 में दे दी गई। क्यों दे दी गई? इमेजिनेशन कीजिए कि गांधी जी तैर कर गए और तैर कर ही वापस आ गए, तो 15 दिनों में वापस आ गए। तो इनकी तेज़ी देखकर अंग्रेज़ों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि उसी वर्ष दे दी। जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए उसी वर्ष गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दे दी गई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अब ट्रिक देखिए, मान लीजिए गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, तब इनको रहने के लिए कुछ मकान, आवास कुछ तो चाहिए ना। तो वह 1915 में आए तो इन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, या मानी कि ये मानिए कि आपने आश्रम को घर ही समझ लीजिए। आश्रम बनाना शुरू किया। तो आश्रम एक दिन 2 दिन में तो बनेगा नहीं, 1 वर्ष लगा। पूरा 1 वर्ष लग गया इनको आश्रम को बनाने में। गांधी जी अफ्रीका से आए 1915 में, आश्रम बनाने के कार्य शुरू किया, 1 वर्ष लगा। तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये ट्रिक ऐसे हो गया। आशा करता हूँ ऐसे याद हो जाएगा आपको। बस पूरा देखना है आपको वीडियो, ऐसे ही सारे ट्रिक के माध्यम से बनाया गया है। महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। 1917 में। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे बनेगा चंपारण सत्याग्रह का। सत्या कब हुआ? 17 में हुआ। सत्याग्रह से हमने ले लिया सत्या। तो सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। सत्याग्रह से हमने 17 से रिलेट कर दिया, तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। अगला है, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया? तो ये 1918 में किया था महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब देखिए,
अब इसको याद कैसे करें ट्रिक से, तो इसका ट्रिक यहीं पे इसी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। मजदूर, अब कोई सी भी कंपनी में आप जाते हैं तो क्या बोलता है, पहले आधार कार्ड मांगता है और क्या बोलता है कि भाई आधार कार्ड दिखाओ, तुम्हारी उम्र आधार कार्ड में 18 वर्ष है कि नहीं है, कम से कम 18 वर्ष चाहिए। तो वही हो गया मिल मजदूर, मजदूर की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, तो 1918। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया। ये ट्रिक आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। मजदूर 18 वर्ष के होने चाहिए तभी आप मजदूरी कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन किया 1919 में। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन 1919 में किया। अब इसका ट्रिक कैसे बनाया जाए, ये मान लीजिए ये महात्मा गांधी जी की सेना हो जाएगी इस साइड में और इस साइड अंग्रेजों की सेना हो जाएगी। तो महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि भाई 1919 की सेना रहे तब तो लड़े, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तुमसे। ट्रिक के लिए मान लीजिए कि कम से कम 1919 का फ़र्क तो रहे, इसमें 1919 रहे। तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को 1919 में किया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में किया। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी जी भी बोले कि बस अब बहुत हो गया, अब हम अंग्रेज़ों से सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। तो बस से रिलेट कीजिए 20, बस से क्या रिलेट कीजिए 20, बस अब हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। तो सहयोग आंदोलन, तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। अगला है महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। फाइट हो गई, फाइट राइट नहीं फाइट। तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बने गांधी जी, और ये अध्यक्षता गांव थी बेलगांव, ये भी ध्यान रखिएगा, बेलगांव। ये भी अगर आपको ये याद ना होता आप ऐसे कर लीजिएगा, गांव में क्या रहे, पहले गांव में क्या था, बैल। तो कहीं भी जाना होता था तो बैल से ही जाते थे। गांव में क्या रहता था, पहले बैल रहता था। उसको छोड़िए, अभी ये देखते हैं। अध्यक्ष बने 1924 में। तो आई एम रेडी टू फाइट 24/7। इसका ट्रिक ये हो सकता है, गांधी जी क्या बोले कि मैं अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ, 24 घंटा मैं अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे, और 1924 का इन्होंने अध्यक्षता की थी बेलगाम अधिवेशन की, ये ध्यान रखिएगा। अगला है गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू की। दांडी मार्च 1930 में। दांडी मार्च किसके लिए हुआ था, नमक के लिए हुआ था। तो अब ये मान लीजिए नमक जो टाटा सॉल्ट है, फिर कोई भी नमक हो, उसका कीमत कितने हैं, 30 रुपये 1 kg का है ना। 1 kg कितने का आता है, 30 रुपये का आता है। तो गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू की थी, 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही की थी। इसका ट्रिक बना नहीं, अगर आपसे बने तो बताइएगा, लेकिन आप इसी से रिलेट कर लीजिए ना कि गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसके साथ ही किया था 1930 में ही। अगला है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। समझौता क्यों करते हैं, एकता के लिए। एकता यानी कि 31, एकता यानी कि बल, यानी कि सब मिल जाए, एक साथ रहें, एक साथ यानी कि एकता। तो एकता से क्या बना, 31 बना। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में ही हुआ था। तो सम्मेलन से आप समझिए समझौता, सम्मेलन से समझौता हुआ, और समझौता यानी कि एकता, और एकता से क्या हुआ, 31 हो गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता ये दोनों 1931 में हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता ये दोनों 1931 में हुए थे। पूना समझौता 1932 में हुआ। पूना समझौता 1932 में हुआ। किसके बीच हुआ, गांधी जी और बाबा साहब के बीच में। पूना समझौता दोनों के बीच हुआ। जब समझौता हो गया तो दोनों खुश हुए तो हंसने लगे। हंसे तो इनके दांत दिखने लगे। दांत कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो पूना समझौता 1932 में हुआ। पूना समझौता गांधी जी और बाबा साहब के बीच हुआ। जब समझौता हो गया तो दोनों हंसने लगे खुश होकर। जब हंसने लगे तो दोनों के दांत दिखने लगे, और दांत होते हैं 32। तो पूना समझौता 1932 में हुआ। वहीं हरिजन संघ की स्थापना भी इसी वर्ष किया गया था, 1932 में ही। हरिजन संघ की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा 1932 में किया गया था। गांधी जी के सभी आंदोलन में आखिरी आंदोलन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था। अब ये देखिए बयान, गांधी जी ने बयान दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, बयान यानी कि 42। और इससे भी नहीं सहमत हैं तो आप ये ले लीजिए कि गांधी जी ने भारत छोड़ने के लिए 42 लोगों को बोला। गांधी जी ने क्या बोला कि तुम जो 42 के 42 अंग्रेज हो, ये भारत छोड़ के चले जाओ। यानी कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में किया। तो ये थे हमारे आज के वीडियो क्वेश्चंस। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।